नमस्कार, देशवा न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं नितिन। बिहार में इस वक्त जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है, जेडीयू कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है तो कभी आरजेडी। देखिए, पूरा मामला जो है वो समझते हैं कि आखिर क्या है भारत बांग्लादेश का जल संधि। चलिए शुरू करते हैं। गंगा का पानी, फरक्का बैरेज, भारत बांग्लादेश की 30 साल पुरानी जल संधि और अब बिहार की सियासत में भूचाल। 12 दिसंबर 2026 को भारत बांग्लादेश के बीच 1996 में हुई गंगा जल बंटवारे की संधि की अवधि पूरी होने वाली है। संधि के खत्म होने से पहले ही बिहार ने अपने हिस्से का सवाल जोरदार तरीके से उठाना शुरू कर दिया है। जेडीयू सांसद संजय झा ने साफ कहा है कि बिहार के हितों को ध्यान में रखे बिना फरक्का से जुड़ी पुरानी व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाना जाना चाहिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार सरकार के भी केंद्र के सामने बिहार की चिंताएं रखने की बात कह रही हैं, लेकिन इसी मुद्दे पर आरजेडी ने भी एनडीए को घेरना शुरू कर दिया है। सवाल सीधा है, अगर गंगा बिहार से गुजरती है तो बिहार के पानी का हिसाब कौन देगा? फरक्का आखिर है क्या, इसको पहले समझते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में गंगा नदी पर बना फरक्का बैराज भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल संधि के विवाद से सबसे अहम केंद्र है। फरक्का बैराज का निर्माण मुख्य रूप से हुगली नदी में पानी का प्रवाह बढ़ाने और कोलकाता बंदरगाह को गाद से बचाने के उद्देश्य से किया गया था। लेकिन फरक्का सिर्फ एक बैराज नहीं, यह भारत बांग्लादेश के बीच पानी के बंटवारे और बिहार के जल राजनीति का भी बड़ा मुद्दा बन चुका है। 1996 में क्या हुआ था? 12 दिसंबर 1996 भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे को लेकर ऐतिहासिक संधि हुई। इस संधि की अवधि 30 साल रखी गई, यानी अब इसकी अवधि दिसंबर 2026 में समाप्त होने वाली है। संधि में फरक्का पर उपलब्ध गंगा जल के आधार पर सूखे मौसम में भारत और बांग्लादेश के बीच पानी के बंटवारे का फॉर्मूला तय किया गया, लेकिन इस समझौते में बिहार के लिए अलग से कोई निश्चित जल कोटा नहीं रखा गया। यही बात अब बिहार में बड़ा राजनीतिक सवाल बन गई। बिहार को शिकायत क्या है कि आखिर जो बैरेज बने हुए हैं, जो जल संधि हुई है, उससे बिहार को क्या घाटा और क्या नुकसान है? गंगा बिहार की जीवन रेखा है, लेकिन बिहार की सबसे बड़ी शिकायत है कि गंगा का पानी होने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय जल समझौते में बिहार की जरूरतों को अलग से पर्याप्त महत्व नहीं दिया। बिहार में लंबे समय से फरक्का को लेकर सवाल उठते रहे हैं। क्या फरक्का की वजह से गंगा में गाद बढ़ी है? क्या इससे नदी की धारा और तल पर असर पड़ा है? क्या बिहार में बाढ़ और कटाव की समस्या को फरक्का से जोड़कर देखा जाना चाहिए? इन सवालों पर विशेषज्ञों की राय जो है अलग अलग हो सकती है, लेकिन राजनीतिक रूप से बिहार ने इस मुद्दे को मजबूती से उठाना शुरू कर दिया है। संजय झा ने क्यों उठाया सवाल? जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं और राज्यसभा सांसद संजय झा ने फरक्का समझौते को लेकर बिहार के हितों की बात उठाई है। उनका तर्क है कि 3 दशक पुरानी व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए और भविष्य की संधि में बिहार के हितों का प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यानी जेडीयू का सीधा संदेश है, पुराना समझौता खत्म होना चाहिए, नई व्यवस्था बिहार के शर्तों को, जरूरतों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। अब देखिए, अब सरकार भी एक्टिव हो गई है। फरक्का और गंगा जल संधि का मुद्दा अब बिहार सरकार के स्तर पर भी उठ रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी की तरफ से भी केंद्र के सामने बिहार की चिंता रखने की बात कही गई है। केंद्र सरकार के स्तर पर भारत बांग्लादेश के बीच गंगा जल से जुड़े मुद्दों पर बातचीत जारी है, यानी दिसंबर 2026 से पहले दिल्ली में बातचीत होगी, ढाका से बातचीत होगी और पटना की नज़र इस पूरी प्रक्रिया पर रहेगी। आरजेडी ने भी, आपको बता दें कि आरजेडी ने भी मोर्चा खोल रखा है, लेकिन बिहार की राजनीति में कोई मुद्दा हो और उसमें सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष ना हो, ये कैसे हो सकता है?
फरक्का मुद्दे पर आरजेडी ने एनडीए पर हमला बोल दिया है। लालू प्रसाद यादव ने संजय झा के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा है कि फरक्का का मुद्दा जो है नया नहीं है और उनकी सरकार के दौरान भी बिहार के हितों को लेकर आवाज उठाई गई थी। अब एनडीए की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। सवाल पूछा जा रहा है कि अगर 1996 की संधि बिहार के खिलाफ थी तो इतने वर्षों तक इसे बदलने की कोशिश क्यों नहीं की गई। यानी फरक्का अब सिर्फ पानी का मुद्दा नहीं रहा, ये बिहार की राजनीति में एक नया चुनावी मुद्दा भी बनता दिख रहा है। देखिए, सवाल अब है कि क्या बिहार को नई गंगा जल संधि से अलग कर दिया जाएगा या अलग होना चाहिए? क्या 1996 की संधि की समीक्षा होनी चाहिए या फरक्का की वजह से बिहार की बाढ़ और गाद की समस्या बढ़ी है? अगर हां, तो बिहार को इसका मुआवजा या अलग जल प्रबंधन व्यवस्था क्यों नहीं है? और इससे सबसे बड़ा सवाल, जब गंगा बिहार से होकर गुजरती है तो गंगा के पानी के बंटवारे में बिहार की भूमिका आखिर कितनी है? फरक्का बैराज से निकलने वाला पानी सिर्फ नदी का पानी नहीं है, अब ये बिहार की राजनीति में अधिकार, विकास और बाढ़ नियंत्रण का सवाल बन चुका है। एक तरफ 30 साल पुरानी भारत बांग्लादेश जल संधि अपने अंतिम पड़ाव पर है, दूसरी तरफ बिहार अपने हितों को लेकर केंद्र के सामने मजबूती से अपनी बात रखने को तैयारी कर रही है। और इसी के साथ आरजेडी और एनडीए के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि नई व्यवस्था में बिहार को क्या मिलेगा। तो फरक्का पर सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि भारत को कितनी पानी मिलेगा और बांग्लादेश को कितना, अब सवाल बिहार का भी है। बिहार को कितना पानी मिलेगा, बिहार की बाढ़ और कटाव का समाधान क्या होगा, और क्या नई गंगा जल व्यवस्था में बिहार को औपचारिक भूमिका मिलेगी? क्योंकि गंगा बिहार से गुजरती है तो बिहार पूछ रहा है, गंगा के पानी में हमारा हिस्सा कितना है। फरक्का पर फैसला सिर्फ दिल्ली और ढाका के बीच नहीं होना चाहिए, बिहार भी इस फैसले में अपनी आवाज़ चाहता है। हालांकि आप इस पूरे रिपोर्ट्स पे क्या सोचते हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए देशवाणी न्यूज़।